Hi, this is Yogesh Kumar, and you are watching my YouTube channel Grammar with Yogesh. The topic of the day will be articles. So, let's start the video. Watch the full video. If you like my video, please subscribe my YouTube channel and share it to your near and Let's start the video. जैसा कि हमारा टॉपिक है आर्टिकल आर्टिकल तो बच्चों आर्टिकल होते हैं टू टाइप नंबर वन आर्टिकल आता है इंडेफिनिट और नंबर टू हो गया हमारा डेफ ठीक है। इंडेफिनिट और डेफिनिट में स्पेलिंग इंडेफिनिट का बड़ा है और डेफिनिट का छोटा है। तो इंडेफिनिट के अंदर बड़ा है तो एक से ज्यादा आएंगे, ए और एन आएंगे, और डेफिनिट के अंदर आता है टी एच। अब ये वर्ड क्या है? हाँ हाँ हाँ, द दी। ठीक, अब मैं कहने लगा हूँ कि ना तो ये दी है और ना द है। ये चलो बाद में बात करते हैं। वैसे एक्चुअल में तो इनमें से दोनों इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल रॉन्ग है, लेकिन हम बाद के टॉपिक है, फिलहाल हम बता रहे हैं आपको आ यूज कहाँ कर। तो आ का ध्यान रखना जब सिंगुलर नाउन हो और उसका पहला लेटर वॉल ना और वॉल जानते हैं ना, ए ई आई ओ। कोई भी ऐसा वर्ड जिसका पहला लेटर ए ई आई ओ यू नहीं है और सिंगुलर, जैसे a cat, a rat, a man, etc. ठीक है, तो ये तो ध्यान। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका पहला जो लेटर है वो वॉल होता है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से, ध्यान से देखते रहे। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका पहला लेटर वॉल होता है, फिर भी हम उनसे पहले आके यूज। वो कौन कौन से हैं थोड़ा सा ध्यान देना। पहले तो एक फॉर्मूला बताता हूँ, यू प्लस कंसोनेंट प्लस वॉल, यू प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वॉल। तो यहाँ पर जब भी ये फॉर्मूला देखें, यू आ रहा हो, कंसोनेंट आ रहा हो, उसके बाद कोई भी वॉल है, तो ध्यान रखना यहाँ पर यू साउंड य का साउंड करता है। और जब भी ऐसा कोई भी साउंड करेगा तो आप वहाँ पर कोई भी वर्ड है, एग्जाम्पल जैसे हाँ यूनिट, हाँ यूनिक, हाँ यूनिवर्सिटी, हाँ यूनियन। देखिए यहाँ पर यू आ रहा है, यू है, सभी में यू है, सभी में कॉन्सोनेंट है, और सभी में यहाँ पर तीसरे नंबर पर वो है। ठीक है, तो इनके साथ आप ए का यूज करें, ओ एन ई हुआ। ठीक है, ओ एन ई वन, इसके साथ भी आ का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आ यूजफुल, आ यूरोपियन, आ यूनाइट। सब में वॉल आ रहा है, लेकिन कहीं भी वॉल का साउंड नहीं हो रहा। तो ध्यान रखना जब भी साउंड वॉल का आएगा, हाँ ठीक कह रहे हैं, तभी एन का यूज करते हैं। ठीक है, अब एन का बिल्कुल क्वाइट सिंपल है, बिल्कुल सिंगुलर नाउन और उसका पहला लेटर, बस यहाँ से आप इस पर राज कर दीजिए, वॉल हो, जैसे नॉर्मली
हम यहाँ से अरेंज कर देंगे इसको, एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। जैसे पढ़े हैं एन एप्पल, ठीक है, एन इंक पॉट, एन एग, एन आउ, एन अम्ब्रेला। हाँ, ध्यान देना, यहाँ भी यू आ रहा है और यहाँ भी यू आ रहा है। अब यही फॉर्मूला इसमें लगा के देखिए, यू कंसोनेंट कंसोनेंट, वॉल नहीं है, थर्ड प्लेस पे कंसोनेंट है, तो यहाँ पर ये का साउंड नहीं आएगा, यहाँ पर इसका वॉल का साउंड आएगा, इसीलिए ए का यूज करते हैं। अब इनको मैं अरेंज कर देता हूँ। हाँ, इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका पहला लेटर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है ना, कॉन्सोनेंट होता है, फिर भी हम उनसे पहले एन का यूज। अब उल्टा कर लेते हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए, वो भी वर्ड्स ध्यान से सुने, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन उनसे पहले एन लगता है। एन ऑनरेबल, एन ऑनरेबल, एन ऑनेस्ट, एन ठीक है। ये बहुत सारे हैं, अभी और हैं बहुत सारे। ये ध्यान रखना, ऑनरेबल आदरणीय, सम्मानित, ऑनेस्ट ईमानदार, और घंटा, और ये होता है एयर उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी के लिए होता है। कि ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं और फिर भी हम इनसे पहले एन लगा रहे हैं। कुछ एब्रीविएशन होते हैं, शब्द संक्षेप, जो छोटे रूप में नाम लिखे होते हैं। अब इनमें थोड़ा सा बड़ा फंडा है, ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा फंडा है, थोड़ा सा है लेकिन है बहुत बड़ा। जैसे ये हो गया डी, तो ध्यान देना, ये हो गया एम एन एस, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर डी, यहाँ पर एम और यहाँ पर, तो ध्यान दे, डी, ड साउंड, डी हो गया ना, ड साउंड, ये एम कैसे लिखते हैं, ए, यहाँ पर अ साउंड कर रहा है, एस, एस को भी ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ भी एस साउंड कर रहा है, ठीक है। जब भी ऐसे साउंड करे तो ये मत है कि एब्रीविएशन लिख रहा है आप सबके साथ एन लगा देना, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि कहाँ पर हमें कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है और कहाँ पर हमें वॉल साउंड कर रहा है। इन दोनों के साथ आप एन को लिखे जाएंगे और यहाँ पर आप आ का यूज करेंगे। जैसे ही इज अ डीएम, ही इज एन एमएलए, ही इज एन एसपी, एसएसपी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। तो इसमें कुछ नहीं है, ये नॉर्मली। अब हम चलेंगे सीधा इस फंडे के, अब ये द है, दी है, या दोनों नहीं है, देखते हैं क्या होता है। नहीं था ये, हाँ, ये आप पढ़ रहे थे ना इसको, द। अब ये द दी पढ़ना ठीक है या गलत है, अभी थोड़ी देर में इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे बहस का मुद्दा नहीं है, बहस भी नहीं करना है इसको किसी को लेकर, ठीक है, लेकिन लॉजिकली ये पढ़ना करो। कैसे, देखिए, जो हिंदी का अल्फाबेट होता है उसके साथ ये थ्री वर्ड एक्स, कुल मिला के ऐसे ये तक, और ये थ्री साउंड लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 59, अप्रोक्सीमेटली 59 साउंड निकलते हैं, ठीक है, 59 साउंड निकलते हैं। और जो इंग्लिश अल्फाबेट है ए टू जी, इससे साउंड निकलता है 44। अब 44 साउंड कैसे निकलता है, तो उसके लिए हमें ये 26 जो लेटर हैं अल्फाबेट में, इनको थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं।
26 जो इंग्लिश के लेटर होते हैं उसमें, हाँ ठीक है, 5 वॉल्स होते हैं, पता है आपको, ए, ई, आई, ओ और, ठीक है, ठीक। और 2 सेमी वॉल्स होते हैं, डब्ल्यू एंड वाई, 7। हाँ 19 बचा ना। ये जो 19 ये प्योर कॉन्सोनेंट है, तो कितना हो गया 26, 19 तो 21, 5, 26, ठीक है। अब इसमें जो वोवल्स हैं, ठीक है, वोवल्स हैं, इनके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखना, वोवल्स को भी डिवाइड किया होता है। पहला पार्ट है मोनोफॉन्ग, मोनोफॉन्ग, ध्यान रखना, मोनो का मतलब है एकल या अकेला, हाँ, एक भी बोल सकते हैं। और नंबर 2 पार्ट होता है, एक है तो डबल आना ही आना, सीधा बात है, डबल नहीं दिखेंगे उसको बोलते हैं फिर डिफ्थॉन्ग। डिफ्थॉन्ग्स वो वॉल होते हैं, बीग्स वॉल बोलते हैं इनको, जब 2 वॉल एक साथ लिख देते हैं, एक्सेट्रा। जो डिफ्थॉन्ग्स होते हैं इनके साउंड होते हैं एक, जो मोनोफॉन्ग्स होते हैं सिंगल वॉल होते हैं, ये साउंड निकालते हैं 12। 12 प्लस 8 इक्वल टू हो गया हमारा 20, यानी वॉल्स वॉल्स इंग्लिश अल्फाबेट में 20 साउंड निकाल लेते हैं। और जो प्योर 19 कॉन्सोनेंट है, ये 19 कॉन्सोनेंट निकालते हैं 24 साउंड, 24 तरह के। तो 20 और 24 प्लस इक्वल टू 44 साउंड, ठीक है ना, जैसे मैंने ऊपर बताया, देख रहे हो ना, 44 साउंड। ध्यान रखना, आपके ज्यादा काम की तो नहीं है, अगर इंग्लिश इंग्लिश का टीचर वीचर नहीं बनना है तो ज्यादा काम की नहीं है, अगर बनना है तो थोड़ा सा देख लेना, आना तो चाहिए, ठीक है। अब हिंदी में अल्फाबेट में 59 है और इंग्लिश में साउंड है 44, तो इंग्लिश में कम है, हाँ हमारी हिंदी बड़ी है भाई, हिंदी में ज्यादा है, तो इंग्लिश में 15 अप्रोक्सीमेटली, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, 15 साउंड कम। और कौन कौन से साउंड कम है, तो ध्यान रखना, कुछ बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आता है के, यानी कि ख, हम खा बोलते हैं। इंग्लिश में कोई भी इंग्लिश मीनिंग आपको नहीं मिलेगा जो ख से शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा छ, छ, सी डबल एच, ठीक है, बहुत सारे, ख भी है, सा भी है, फिर ले लेते हैं जे, जे से भी नहीं मिलेगा, कोई भी वर्ड नहीं मिलेगा आपको, ठीक कह रहे हैं, हाँ ठीक, आप सही बता रहे हैं। इनमें से फिर आता है, हाँ ठीक है, ये सा, यानी कि सा जो होता है ना, हम इसको सी लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये साउंड ही नहीं, ठीक है, हम तो का के लिए टी लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं है साउंड। इसके बाद आता है बेटा, हाँ जिसपे डंडा चढ़, ये साउंड ही जब इंग्लिश में नहीं है तो हम इसको द, ये दी क्यों कर, ठीक है। हम एक सेंटेंस लिख रहे हो, हाँ पहले मैं बता दूं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटेन में, अमेरिका में पैदा हुआ है, तो वहीं पर उसका पालन पोषण हुआ है, यानी पूरा उसका वहीं रहा, तो वो अपनी मदर टंग उसकी अंग्रेजी हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी, तो दा नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो दा तो बोलेगा ही, जो साउंड है ही नहीं तो बोलेगा ही। ये तो हमारा जो फोनेटिक है, जो ट्विस्ट है, इंग्लिश हिंदी का ट्विस्ट हमारे प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है। हमारा हिंदी का ट्विस्ट जर्मन होगा, उसका थोड़ा सा अलग बोलेगा, ठीक है। पहले पुराने टाइम में एक द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जेसी लुज लॉन्ग वाला था, उसमें जो लुज लॉन्ग था उसकी भाषा में जर्मन ट्विस्ट था। इसी तरह से जो जहाँ का होता है अलग अलग, थोड़ा सा उसमें जो फोनेटिक डिफरेंस आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन में अंतर आता है, ठीक है। तो अंग्रेज इसको नहीं पढ़ता, चलो इस पे भी बताएंगे, और बता देता हूँ एक दो। हाँ भी नहीं, हाँ, यानी डी एच से भी इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं होता, देखना मिल जाए,
इंग्लिश वाला नहीं। ठीक है, सब और होंगे, लेकिन हमारा मुद्दा जो था वो मिल गया। द पढ़ लेना, द नहीं। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये क्या लिख, ओपन द डोर। ठीक है, ओपन द डोर। ठीक है, मानते हैं सब, हमारा हिंदी ट्विस्ट है तो इशू नहीं है, बहस का मुद्दा भी। लेकिन जो अंग्रेज होगा इसको जो नहीं, ओपन द डोर, ओपन द डोर, या ओपन द डोर। अब आप ध्यान रखना, इसको द क्यों पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल है ई, और यहाँ पर ड, ड साउंड, ठीक है, ड साउंड, वोवल और कॉन्सोनेंट, यानी मोनोफॉन्ग। मोनोफॉन्ग से तो एकल स्वर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि वॉल साउंड आ जाएगा, वॉल साउंड आ जाएगा, तो ये वॉल और ये वॉल, दोनों वॉल मिलके क्या बन जाएंगे, डिफ्थॉन्ग। डिफ्थॉन्ग्स जब ये हो जाएगा तो इसको, हाँ यही ठीक है, डी पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लॉजिकली ये है ही नहीं साउंड, ठीक है। तो आप इसको, मैं भी बोल देता हूँ इसी तरह से, जैसे ओपन ए अम्ब्रेला, ठीक है। अब यहाँ पर ये वॉल है और ये वॉल है, दोनों वॉल है, तो यहाँ पर आप इसको द पढ़ सकते, लेकिन इसमें नहीं, ये मत सोचना, फिर वही बता रहा हूँ, यहाँ पर वॉल होना जरूरी है। अब कह दो ही इज इन द यूनियन, ही इज इन द यूनियन। अब ये द आना चाहिए, लेकिन हमने ले लिया है, क्योंकि मान लो मैं उस यूनियन में, उस यूनियन की बात कर रहा हूँ, तो जो मैं जानता हूँ यूनियन को, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जो पहले ही चीजें आ जाती हैं, अभी बात करेंगे तो अब रूट सीखेंगे इसका, ये तो खत्म हो गया है कि क्यों बोलते हैं। अब यू आ रहा है, वोवल कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर यह साउंड हो रहा है, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर आप इसको द पढ़ें, ठीक है। ये छोटा सा शब्द, ये नहीं है कि यहाँ वोवल आता है तो यहाँ पर आपको डी पढ़ना है, नहीं, ये पूरा फंड है, ठीक है। ध्यान देंगे अच्छी तरह से। तो अब चलते हैं हम इसके यूज की तरफ, तो बोर्ड को मैं मिटा देता हूँ। सो अब चलते हैं हम, हाँ, डी के यूज पर या द के यूज पर जाते हैं। फर्स्ट यूज, ध्यान रखना, जब भी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक, हाँ, यानी ईएसटी या मोस्ट, तो ईएसटी मोस्ट से पहले, ध्यान रखना, मोस्ट से पहले वहां पर आपको डी नहीं लगाना है जब यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं दिया। अगर एडजेक्टिव दिया है, ठीक है, और ईएसटी से पहले एडजेक्टिव दिया, तो आप इन मोस्ट से और एडजेक्टिव से पहले लगा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज द tallest boy in my, ठीक है, he is the tallest boy in my, yeah, he is the most, is the most powerful boy in, he is the tallest boy in my class, he is the most powerful boy in our, तो यहाँ पर देखो एडजेक्टिव है और ईएसटी लग रहा है, मोस्ट है, यहाँ पर एडजेक्टिव आना जरूरी है। अगर एडजेक्टिव नहीं होगा तो फिर यहाँ पर आप दिन लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ले लेते हैं कॉर्डिनल नंबर्स, होते हैं कॉर्डिनल नंबर, नंबर 2 यूज लेते थे, कॉर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल नंबर क्या होता है, हाँ, क्रमागत संख्याएं,
मृदुमगर संख्या, हिंदी काम आता है भाई, ठीक है। जैसे एग्जाम्पली ग्रीष्म, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, इन टर्न ऐसे ही करते चला, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान देंगे ये दोनों आ गया सुपरलेटिव डिग्री में, ईएसटी मोस्ट से पहले, ध्यान दें मोस्ट के बाद पावरफुल है तब आप डी नहीं लगाए। अब नंबर थर्ड ले लेते हैं, ऑल और बोथ, दोनों के डी का यूज कर, ठीक है। ध्यान से जैसे ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज, ठीक है। बोथ द गर्ल्स, बोथ द गर्ल्स, ठीक है। ये ऑल और बोथ के ठीक बाद में आपको द का यूज करना। अब आता है बेटा होल, नंबर फोर, होल हो गया, ठीक है। होल हो गया और एक सेम हो गया। इनमें तो ऑल और बोथ के बाद में आते हैं, होल और सेम के ठीक बाद में आते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं ऐसे नहीं जैसे आप पूछ रहे हो, ऐसे नहीं होता। हाँ, हाँ, जैसे दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक, सेम से पहले आ गया, ठीक है। बोथ होल के बाद में सेम और होल से पहले, जैसे होल पार्टी, तो ध्यान दें सेम से पहले और सेम से पहले, जैसे द होल पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, ठीक है। होल द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, बोर्ड भर गया, इसको मैरिज कर देता हूँ। होल के बाद आता है जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह प्रयोग करने, वहाँ भी आर्टिकल दी का यूज होता है, दी बोलूंगा, मैं भी दी बोलता हूँ, दा बोलता हूँ, ठीक है। जैसे कालिदास was the Shakespeare of India, ठीक है। और ले लेते हैं बाबर आजम is the विराट कोहली ऑफ इंडिया, कोहली, ठीक है। हम्म, एक आध और एग्जाम्पल, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हो, नोएडा इज द पेरिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दी का यूज किया, ठीक है। तो एक नाउन का दूसरे नाउन से कंपेयर एक तरह से किया जाता है, तो आप वहाँ पर आर्टिकल तो दिस से मिसाल दी जा रही है, इसके बारे में मिसाल दी जा रही है, उससे पहले आप दी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा अच्छी तरह से देख लें, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह प्रयोग करते हैं
तो दी का यूज किया जाता है। अब नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। एडजेक्टिव को नाउन बनाने भी दी का यूज कर, ठीक। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये तो कॉमन है, आप जानते। पुअर, पुअर होता है गरीब, ये एडजेक्टिव हो गया। अगर हम इस पुअर से पहले द पुअर लगा, ठीक है, द पुअर लगा, तो ये हो जाएगा गरीब व्यक्ति, ठीक है, गरीब व्यक्ति हो जाता है। ऐसे ही वीक हो गया, वीक भी एडजेक्टिव है, ये होता है कमजोर, ठीक। इससे पहले लगाना द वीक, तो कमजोर व्यक्ति हो। ऐसे रिच होता है, रिच धनी हो, द रिच धनी व्यक्ति, ठीक है। अब नोट कर लेंगे। हाँ, मैं इसको रेज कर देता हूँ। आगे कर लेंगे, ठीक। अब जब इसके बाद अब कंपेयर डिग्री होती है, या जैसे बेटर ईयर वगैरह जिसमें लगते हैं, सुपरलेटिव पीएचडी मोस्ट करते हैं, और कंपेरेटिव में मोर और ईयर देन का प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में कंपेयर डिग्री में एडवर्ब के रूप में लिखते हैं। कंपेयर डिग्री को जब एडवर्ब के रूप में लिखते हैं ना, ठीक है, जैसे द मोर यू अर्न, द मोर यू स्पेंड, जितना अधिक तुम कमाते हो उतना अधिक ही तुम खर्च कर देते, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बहुत कुछ है, एक और है, द मोर यू गेट, द मोर यू वांट, ठीक है। ऐसे ही इसमें जो कंपेरेटिव डिग्री है वो एडवर्ब की तरह यूज की गई है, तो इसमें हम मोर से पहले आर्टिकल बी का यूज करें, ठीक है। अब कंपेयर डिग्री में ध्यान रखना, कंपेयर डिग्री में जब देन ना हो, ठीक है, जब कंपेयर डिग्री में देन ना हो और दो नाउन के बीच में तुलना की जा रही है, जैसे राम इज द बेटर ऑफ द टू, राम इज द बेटर ऑफ द टू, राम इज द बेटर ऑफ द टू, he was the taller of the two, ठीक है, ये हो, नोट कर लेंगे। इसके बाद आगे बताते हैं, रेज कर देते हैं। नेक्स्ट रूल है डी का, जब प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन आए, प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन, जैसे नोएडा प्रॉपर नाउन, ठीक है, और यूनिवर्स ये एक कॉमन, तो यहाँ पर आपको द नोएडा यूनिवर्स, ठीक है ना, ध्यान रखना नोएडा यूनिवर्स। ऐसे ही दिल्ली है, दिल्ली में कोई समिट हो रहा है, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन, तो आपको द दिल्ली समिट, द नोएडा यूनिवर्सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना, हाँ बहुत सुंदर। द दिल्ली समिट विल बी हेल्ड नेक्स्ट,
प्रॉपर नाउन, कॉमन कॉमन। तो यहाँ आर्टिकल आपको डी दे, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब क्या है, नेक्स्ट रूल है प्रॉपर नाउन के बाद टाइटल दे दिया जाए, उपाधि, उपाधि दी, द पोटेट, प्रॉपर नाउन द मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसका टाइटल है, उपाधि है। हाँ, लोह पुरुष बोलते थे, तो ये इसका उपाधि है। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल देना है। और भी है, दे सकते हैं, अलेक्जेंडर आंदन ग्रेट, महाराणा प्रताप द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। इस तरह से आप उसमें दे सकते हैं। इसके साथ साथ और बता देता हूँ आपको, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, रेड फोर्ट हो, ताजमहल हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और भी बहुत सारी है। तो यहाँ इनसे पहले आपको आर्टिकल डी देना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी, हाँ हाँ, माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं से, हाँ यहाँ से है, श्रृंखला, ठीक है, पर्वत श्रृंखला यानी बहुत ज्यादा एक पार्ट है। तो वहां पर आपको जैसे द हिमालय, ये माउंटेन रेंज, यहाँ आपको आर्टिकल डी दे देना है। लेकिन कोई पर्टिकुलर माउंटेन दिया जाए सेपरेट, अगर जैसे माउंट आबू, माउंट आबू, ठीक है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, तो जहाँ पे माउंट आ जाएगा वहां भी आर्टिकल डी नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन जब रेंज दे दी जाए, ठीक है ना, रेंज श्रृंखला, चौड़ा विस्तृत पर्वत के बारे में बात की जाए, तो आप वहां पर इनको लगा सकते हैं। हॉली बुक जैसे द गीता, कुरान, द बाइबल, एक्सेट्रा, ठीक है। जो भी होली बुक्स हैं, ऋग्वेद, ये ठीक बोल रहा है, ठीक है, हाँ। इसके बाद जो स्पेस में था, यूनिवर्स, यूनिवर्सल थिंग, यानी पूरे यूनिवर्स में वो अपनी तरह के अकेले हैं। इससे द अर्थ, द सन, द पोल स्टार, रूट, ठीक है, द स्काई, इस तरह से। इसके बाद रेज कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे रेज कर देता हूँ, समझ में तो आ रहा है ना? ठीक। इसके बाद मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ भी यहाँ पर
आर्टिकल इन द इन द मॉर्निंग, इससे पहले भी डी का यूज होगा, इन द मॉर्निंग, एट द नून, इन आफ्टरनून, ठीक है, इस तरह से यूज कर। इसके बाद डेट्स के नाम से, ये डेट्स होती ना कुछ, जैसे ऑन द 26 जनवरी, ऑन द 15 अगस्त, इस तरह, ऑन द 2 अक्टूबर, इस तरह। तो यहाँ ये यहाँ पर आर्टिकल आपको दी लगा। अब इसके बाद जैसे कि बैंक हो गई, बैंक, पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बैंक, द एसबीआई, द पी एंड पी, डी एसबीआई, ध्यान रखना, हाँ, एसबीआई, ऐसा साउंड कर, डी एसबीआई, पी, द पीएम, ठीक है, इतना ध्यान नहीं देते कोई। हो गया पॉलिटिकल पार्टी, द बी जे पी, द बी एस पी, एच, द आर एस एस, ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये आप जब भी बैंक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहाँ पे भी आप पार्टी का डी का यूज करके चलो, ठीक है। अब इसके बाद आता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बड़े पद जो है, कह सकते हैं सीधे बड़े जो पद होते हैं उनसे पहले भी, जैसे द डी एम, ठीक है, द सी एम, द डी एम, डी एम आप एब्रीविएशन लिखा, द प्राइम मिनिस्टर, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द सी एम, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ये पूरा लिखो। इसके बाद आता है नेशनलिटी, 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 जैसे हमारी नेशनलिटी कौन सी है, इंडियन, तो यहाँ पर द इंडियन लिखेंगे, द पाकिस्तानी, नेशनलिटी की बात हो रही है तो यहाँ टीका, ऐसे ही द अमेरिकन, ठीक है, इस तरह से जब भी नेशनलिटी की बात हो तो आप ऐसे आर्टिकल दी का यूज करेंगे। अब मैं बता देता हूँ कुछ अलग कहाँ यूज होता है। लैंग्वेज यानी भाषा, कोई भी भाषा है उससे पहला आर्टिकल, नहीं, द हिंदी, द इंग्लिश, हाँ, द इंग्लिश एडजेक्टिव भी हो जाता है, वो फिर नाउन बने, ठीक है, हाँ, तो भाषा से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स होता है ना, विषय, विषयों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगा, ठीक है, समझना, दी का यूज नहीं करना, तो मैथमेटिक्स नहीं बोलना, ठीक, हाँ, मैथमेटिक्स नहीं बोलना है, द सिविक्स भी नहीं बोलना है ना, ज्योग्राफी बोलना है। इसके बाद थोड़ा सा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसका यूज बचा हुआ है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको ध्यान से सुनो, यहाँ पे गलती करते हैं। मान लो मैं एक छात्र हूँ और मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं खुद पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, पढ़ने कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, तो स्कूल जो होता है पढ़ने के लिए होता है,
अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप द मीन, आप आई एम गोइंग टू द स्कूल नहीं लिखना है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मान लो मेरा भाई पढ़ रहा है और मैं उसको बुलाने के लिए जा रहा हूँ, यानी अलग काम से के लिए जा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा भाई को बुलाने के लिए जाना। क्या बोलूंगा? आई गोइंग टू द स्कूल। तो ध्यान रखना इतना छोटा सा, ऐसे टेम्पल, टेम्पल किस लिए होता है? पूजा करने जाते हैं, ठीक है। जैसे सी इज गोइंग टू टेम्पल, का मतलब हो गया पूजा करना, ठीक है, पूजा ही तो होती है ना। अब यहाँ पे मैं लिख दूं प्लम्बर इज गोइंग टू द टेम्पल, यानी मंदिर में जो, हाँ, वाटर सप्लाई हो रही है उसमें, उसको ठीक करने प्लम्बर जा रहा है, ना कि वहां पर वो वर्शिप करने, पूजा करने जा रहा है। तो ये एक छोटा सा रूल जो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो प्यारे हैं, बंधु हैं, उनको शेयर करें, छोटे बच्चों को दिखाएं। धन्यवाद।